नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का प्रकरण है कक्षा 8 के गणित की प्रश्नावली क्रमांक 1.1 और इस प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक पहले का सेकंड पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले प्रश्न का पहला भाग का वीडियो आपने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आई बटन पे जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पहले प्रश्न का यह है सेकंड पार्ट। देखिए प्रश्न में यहां कहा गया है उचित गुणधर्मों के उपयोग से। हम चाहते हैं तो इस प्रश्न को डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने इसको डायरेक्ट हल किया है ना तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहां पर हमें जो गुणधर्म है उन गुणधर्मों का उपयोग करके ही इस प्रश्न को हल करना है। तो प्रश्न है 2/5 गुणा कोष्टक में ऋण 3/7 कोष्टक बंद ऋण 1/6 गुणा 3/2 धन 1/14 गुणा 2/5। यह आपको प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इसको हम हल कैसे करें सीख लेते हैं। सबसे पहले अपनी जो नोटबुक है उसमें जो प्रश्न दिया गया है उसको हम जस का तस उतार लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर एक पद है 2/5 गुणा ऋण 3/7। ये एक पद कहलाता है ना, क्योंकि जब तक प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं आता तब तक पद चेंज नहीं होता है। गुणा के रूप में वह कितनी भी लंबी संख्या हो सकती है, कितना भी बड़ा पद हो सकता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि 2/5 गुणित ऋण 3/7 पहला पद है। उसके पश्चात ऋण 1/6 गुणित 3/2 यह दूसरा पद है ना। तीसरा है धन 1/14 गुणित 2/5। इस प्रकार से यहां पर हम देख लेते हैं कि यहां पर 3 पद हैं और 3 पदों में आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं समानता है। असमानता क्या है, देखिए यहां पर इस पद में भी 2/5 है और इस पद में भी 2/5 है। तो हम क्या करेंगे, इन समान पदों को हम एक स्थान पर समूहीकरण कर लेते हैं। तो पहले हमने क्या किया, जो पद है पहला उसको मैं जस का तस उतार लिया, आप देख रहे हैं है ना। उसके बाद क्या किया हमने कि 1/14 गुणित 2/5 है ना, ये दोनों पदों को हमने पास पास में लिख लिया है क्योंकि दोनों समान पद हैं है ना, उनमें कहीं ना कहीं समानता है। ठीक है, और जो पद बचा हुआ है इस पद को हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है ना। अब इस प्रकार से हमने जो कार्य किया है, ये कार्य जिस आधार पर किया है वह आधार यहां पर लिख लेंगे। यह आधार है क्रम विनिमयता और साहचर्यता। ये क्या है, आपके गुणधर्म है। क्रम विनिमय मतलब हमने पदों को क्रम चेंज कर दिया, उनका क्रम बदल दिया है, फिर भी है ना योग में कोई अंतर नहीं आता है ना। तो हमने क्या किया, किसका क्रम यहां था है ना, इससे दूसरे क्रम पे हमने लिख दिया है। इसका क्या हो गया, क्रम बदल दिया हमने। और दूसरा नियम हो गया साहचर्यता। ठीक है ना, यहां पर दोनों नियमों का उपयोग हुआ है। आप चाहे तो एक नियम भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमयता नियम भी लिखा जा सकता है। उम्मीद है ये स्टेप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला स्टेप हम कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। अब 2/5 हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है ना। 2/5 यहां पर भी है और 2/5 यहां पर भी है। हमने क्या किया, 2/5 को कॉमन निकाल लिया है ना, और बाकी जो शेष
संख्याएं हैं उनको हमने लिख दिया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप ऋण 3/7 लिखा, अब क्या आएगा धन 1/14, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है और कोष्टक को बंद कर दिया है। आगे समझना, देखिए 2/5 दोनों में कॉमन था, हमने इसे बाहर निकाल लिया है और जो संख्या बची थी उनको हमने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर यानी कोष्टक के अंदर लिख दिया है। उम्मीद है कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब शेष जो भाग है उसको हम जस का तस लिख लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहां पर जिस नियम का उपयोग हुआ है उसको लिख देंगे। यहां पर हुआ है वितरकता नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। तो यहां पर वितरकता का नियम लागू हुआ है क्योंकि हमने इसका वितरण किया है तो ये बना था, है ना, और ये से हमने इस प्रकार से रूप में लिया है तो ये जो कहलाता है ये वितरण नियम कहलाता है, वितरण गुण कहलाता है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्टेप कैसे हल करेंगे। अब देखिए कि यहां पर 2/5 हमने लिख लिया है ना, और इस ब्रैकेट को हमें हल करना है। क्या करना है, इसको ब्रैकेट को हल करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके जो हर हैं इनका ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्तीय यानी एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये हमने 7 और 14 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 का भाग लगाया, है ना, 7 के लगाते हैं तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 का लगाते हैं इस प्रकार से। यहां लघुत्तम समापवर्ती लिख देंगे 14, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ऋण 3/7 जो परिमेय संख्या है इसका हर कितना है 7, ठीक है ना। इस हर का एलसीएम कितना आया 14 है, इसमें भाग लगाएंगे, ध्यान देखिएगा, है ना। 7 का 14 में भाग लगाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो 7 का भाग लगाते हैं तो 7 दूनी 14, 2 बार आता है भागफल। अब भागफल 2 का गुणा करेंगे अंश में, अंश कितना है ऋण 3, यानी ऋण 3 में 2 का गुणा करने पर कितना आ जाएगा ऋण 6, ये हमने यहां पर लिख दिया, क्लियर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे कि 14 का 14 भाग लगाते हैं क्यों इसका हर है, हर का एलसीएम में भाग लगाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। 14 भाग लगाते हैं, 14 में एक बार जाता है, भागफल 1 आता है, भागफल का अंश में गुणा करेंगे 1 में तो यहां पर आ जाएगा 1 एकम 1, इस प्रकार से हमने लिख दिया, ठीक है। और ये वाला पद हमने पहले ही उतार लिया है क्योंकि ये क्रिया करी बस, बाकी पहले और बाद वाले पद या संख्याएं जो भी हैं वह जस की तस हम उतार लेते हैं ताकि प्रश्न में कोई गलती न हो, ठीक है। आगे समझे ना, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये 2/5 वैसे लिखा हमने, बीच में कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऋण 6 धन 1 दोनों चिन्ह कैसे हैं, असमान चिन्ह हैं और असमान चिन्ह घटते हैं और चिन्ह आती है बड़ी संख्या का। अब यहां देख रहे हैं 6 में से हमने 1 घटाया 5 आया, बड़ी संख्या 6 है, इसका चिन्ह आता है ऋण, हमने लिख दिया ऋण, यानी यहां पर आ जाएगा ऋण 5/14 और ये वाला पद ऐसा ऐसा हमने उतार लिया है ऋण 1/6 गुणा 3/2। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 से हम 14 को काटते हैं, अंश और हर आपस में कटेंगे, है ना। जो कट जाती संख्या है उनको हम काट देते हैं, यानी इसमें हम क्या करते हैं भाग लगा करके समान संख्या का भाग लगाते हैं, है ना। तो 2 एकम 2 और 2 सती 14, ये हमने 7 लिख दिया है। अब आप देख रहे हैं कि 5 और ये 5 भी कट जाएगा तो इनको काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक। इसी प्रकार यहां पर हम देख रहे हैं कि अंश और हर में संख्या कट रही है ना। तो 3 एकम 3 और 3 से 6 काटा तो 3 दूनी 6, ये हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो अंश बचे हुए हैं तो अंश का अंश में गुणा
और हर में हर का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब ये पद अलग है और यहां से ये पद अलग है, ठीक है। तो देखिए 1 में ऋण 1 का गुणा करते हैं तो ऋण 1 बटे 7 है ना, ये आ गया। और ऋण यहाँ 1 में गुणा किया, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो ये आ गया ऋण 1 बटे 4, ठीक है ना। अब प्रक्रिया वही करेंगे, 7 और 4 का हम क्या कर रहे हैं, लघुत्तम समावर्त ज्ञात करते हैं, है ना। तो कितना आता है, 28 आता है। अब 28 में 7 का हम भाग लगाते हैं तो 7 चौके 28, 4 बार भाग जाता है। भागफल 4 का गुणा करेंगे ऋण 1 में, ठीक है ना। तो 4 एकम 4 यानी ऋण 4 आ जाएगा। ये ऋण हमने इसे उतार लिया है। 4 का भाग लगाते हैं 28 में 7 बार, 7 के गुणा करते हैं 1 में, 7 एकम 7, ये लिख दिया हमने। अब यहां पर दोनों के चिन्ह समान हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, वही मतलब ऋण ऋण है तो ऋण आ जाएगा, धन धन के समान है तो उत्तर में धन का चिन्ह आ जाता है। तो यहां पर आ जाएगा ऋण 4 में ऋण 7 जोड़ते हैं, चूंकि दोनों के चिन्ह समान है, ऋण है, इसलिए ऋण 11 बटे 28 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और यदि कुछ कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो कठिनाई है, समस्या है, उसका सही और उचित समाधान कर सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।